are good. Viewers, today my topic is very important and today I am going to explain about use of should have, must have and ought to have. And this is very important topic. So let's come on topic without wasting any more time. व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डाउटफुल क्वेश्चंस को जो टॉपिक था उसको मैंने क्लियर किया था, शॉर्ट आउट किया हुआ था, और इस वीडियो में उसी पे हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें आप देख रहे होंगे कि शुड हैव, मस्ट हैव एंड ऑट टू हैव, ये आज का हमारा टॉपिक है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, अब ये इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है और क्या मतलब इसकी वैल्यू क्या है, क्यों मतलब हम इसको आज आपको इस वीडियो के जरिए क्यों लेके आए हैं, क्या मतलब इसकी वैल्यू है, कैसे अपने आप को ये सारे यूज अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। देखिए, होता क्या है कि जब हम डेली कन्वर्सेशन में इंग्लिश को सीख रहे होते हैं तो उसमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें इन यूजेस की बहुत ही जरूरत पड़ती है, लेकिन रीजन ये होता है कि हमें इन यूज का पता ही नहीं होता है और जिसके कारण हम इंग्लिश बोलने में अनकंफर्टेबल होते हैं, राइट। तो इस वीडियो में इस यूज को मैं बहुत ही अच्छे से इजीली वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप सभी लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो के जरिए मैं आज आपके बहुत ही अच्छे अच्छे डाउट्स क्लियर करूंगा और इस वीडियो में आप कुछ यूनिक तो जरूर ही मिलेगा आपको एंड तक, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को देखते हैं ना, तो जो आप डेली कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो आप बातचीत कर रहे हैं किसी से, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, जो आप फेस कर रहे हैं कि यार अगर हमें ये बोलना है तो हम कैसे करेंगे ना, तो वो सारी चीजें इस वीडियो के जरिए क्लियर होंगी। आइए चलते हैं सीधा टॉपिक पे, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शुड, मस्ट एंड ऑट टू, इन जो ये जो टॉपिक है हमारा, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ, प्लीज आप उस वीडियो को देखिए और उसमें और इसमें क्या फर्क है वो आपको समझ में आएगा और वो तभी समझ में आएगा जब आप उस वीडियो को देखेंगे, राइट। अब देखिए, शुड, मस्ट एंड ऑट टू। शुड हैव टू, शुड के साथ हैव लगा हुआ है, मस्ट के साथ हैव लगा हुआ है और ऑट टू के साथ भी हैव लगा हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने शुड के साथ नॉर्मली मैंने शुड का यूज बताया था, मस्ट का यूज बताया था और ऑट टू का यूज बताया था, लेकिन इसमें हैव लगा हुआ है तो इनकी क्या कंडीशंस होगी, हैव लग जाने से क्या क्या फर्क आते हैं, है ना। अगर हैव लग गया तो क्या क्या डिफरेंट आ रहा है सेंटेंस के बीच में, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इनका जो सेंस होता है, जो मीनिंग हो रही है, जो आइडेंटिफिकेशन है, वो क्या होता है, चाहिए था के सेंस में आता है। चाहिए था, चाहिए थी, है ना, चाहिए थी और चाहिए थे, इसके सेंस में आता है। ध्यान दीजिएगा प्लीज, बी कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड। शुड हैव, मस्ट हैव एंड ऑट टू हैव, इसका जो यूज होता है ना, वो यूजुअली इन्हीं में आता है। उनका जो आइडेंटिफिकेशन है, अगर किसी सेंटेंस में चाहिए था आ गया तब आप क्या करेंगे। जैसे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया शुड चाहिए, वहां पे सिर्फ नॉर्मली था, लेकिन इसमें क्या है, चाहिए था के सेंस में आ रहा है। जैसे मुझे बाजार जाना चाहिए था। अब अगर ऐसे सेंटेंस हम यूज करते हैं ना, मतलब डेली अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तब भी और कहीं भी हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में मिलते हैं। या फिर नॉर्मली होता है क्या, जैसे हम लोग बुक पढ़ रहे होते हैं तो बुक में क्या होता है ना कि ऐसे सेंटेंसेस लिखे होते हैं तो हम बड़े कंफ्यूज होते हैं उसका सेंस निकालने में। अगर हम उसका ट्रांसलेट कर रहे हो, अगर इंग्लिश की बुक हम पढ़ रहे हैं और कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसमें अगर ऐसे सेंटेंसेस आ रहे हैं जिसमें शुड हैव लगा हो, तो हम उसका सेंस निकालने में बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो वो डाउट्स आपको नहीं होंगे, वो कंफ्यूजन, वो जो प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं होंगी, ठीक है। और बहुत सारी चीजें इस चैनल के जरिए आपकी इंप्रूव हो रही होंगी अगर आप वीडियो को लाइन वाइज देख रहे होंगे तो, क्योंकि मैं बिल्कुल इजिली भी में और टॉपिक वाइज में सारे वीडियो को ला रहा हूँ ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, और बहुत ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं डाल रहा ताकि आपको बोरिंग फील ना हो, है ना। तो आप बड़े आराम से वीडियो को समझते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। और अगर वीडियो भी अच्छी लगे तो आप लाइक करिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर मेंशन करें, ठीक है। ये जो आज का हमारा टॉपिक चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे, ये इसके सेंस में आ रहा है, लेकिन मैटर वही है कि अब हम कब शुड हैव यूज करेंगे, कब हम मस्ट हैव यूज करेंगे, कब हम ऑट टू
हैव यूज करेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। ये बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए है, कब तक, जब तक आप नहीं जान रहे हो। अभी आपके साथ भी ये बिल्कुल नॉर्मल बात हो जाएगी। आइए समझाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है चाहिए था, जैसे कि मैंने ये कहा, मेरा एक सुझाव था कि रोहन को पत्र लिखना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा, रोहन को पत्र लिखना चाहिए था, राइट। अब ध्यान देने वाली बात यह कि ये मेरा सुझाव है कि यार ऐसा होना चाहिए था। अच्छा, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये होना चाहिए था के भी सेंस में आएगा। अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें होना चाहिए था का सेंस आ रहा है ना, तो आप वहां पे शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव यू कैन यूज, आप कर सकते हो, राइट। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं रोहन को पत्र लिखना चाहिए था। अब हम इसका क्या करेंगे, आइए ट्रांसलेट करते हैं इधर। रोहन शुड हैव, यस, इंपॉर्टेंट बात, जब हम शुड हैव का यूज करते हैं तो इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। कौन सा फॉर्म होता है? थर्ड फॉर्म, ठीक। शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होगी। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे ही आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, सारा का सारा सेंटेंस गलत हो गया। वर्ब मेन ही तो होता है, वर्ब तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपने वर्ब में फर्स्ट सेकंड फॉर्म का जो फॉर्मुलेज होते हैं, जो फॉर्मूला है, अगर आप उसमें कहीं कोई चेंजेस कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो प्लीज बी कंसंट्रेट, यहाँ पे शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। और जो वर्ड ऑर्डर है ना, वर्ड ऑर्डर मतलब हम सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है, आपको मैं यहाँ बता दूं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट को, फिर शुड हैव, ठीक है, शुड हैव या मस्ट हैव या ऑट टू हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपके सामने क्या है, समझ रहे हैं? वर्ड ऑर्डर है ये। वर्ड ऑर्डर क्या होता है? इसी के जरिए हम सेंटेंस को बनाते हैं, यही हमारा फॉर्म। से आपको मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो मैथ्स में जो a+b के होल क्यूब्स होते हैं, है ना, अलजेब्रा के जो रूल्स होते हैं, उसी पे बेसिस पे जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। सेम वही मैटर है यहाँ पे, राइट। ये आपके सामने, ये आपका रूल है जिसे हम हिंदी में सूत्र के नाम से जानते हैं। मैथ्स के जो फॉर्मूलेज होते हैं, जो सूत्र होते हैं, उन्हीं के बेस्ड पे सारे सवाल को सॉल्व किए जाते हैं, राइट। वही चीज इसमें भी है, इंग्लिश में भी होते हैं रूल्स, है ना, लेकिन मैथ्स से इजी है इंग्लिश, लग भी रही होगी, है ना, इतनी इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन जो कर रहा। तो यहाँ पे आप एस के सब्जेक्ट प्लस शुड हैव या मस्ट हैव या ऑट टू हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैटर आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये बताइए, शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, तीनों आप लिख दिए, मतलब ये कैसे? तो डियर व्यूअर्स, आई वुड लाइक टू टेल यू, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की कंडीशन के हिसाब से ये यूज होंगे। और शुड हैव कब यूज होगा, मस्ट हैव कब यूज होगा, ऑट टू कब यूज होगा, ये मैं अभी आपको बता रहा अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। प्लीज लेट्स कम ऑन टॉपिक। रोहन को पत्र लिखना चाहिए था, तो हम यहाँ पे अभी रूल्स को फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे रोहन शुड हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? पत्र। तो राइट होता है। लिखने की इंग्लिश, ये आपका मेन वर्ब है ना, तो वर्ब का जो हमारा वर्ब है लिखना, उसकी जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है? राइट। और हम यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रिटेन। यहाँ पे हमारा रूल्स पे ही कह रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो वी यहाँ पे रोहन शुड हैव रिटेन अ लेटर। अच्छा, एक चीज और है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही तो हम यूज कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा डिफरेंट तो कुछ नहीं है ना। जैसे अगर आप पिछला वीडियो देख चुके हैं शुड हैव, शुड का,
जिसमें मैंने शुड और मस्ट और हैव ought to का यूज मैंने बताया है, तो उसमें और उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा होगा आपको। सिर्फ क्या है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही तो यूज हो रहा है, बाकी सारी चीजें तो आपको मैंने यहाँ पे ऊपर बता ही दी है कि आपको सिर्फ हैव लगाना है, सब में हैव ऑलरेडी लगा रहेगा। आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना, बाकी तो सब सिंपल ही है, आइडेंटिफिकेशन आपके सामने ही है ना। चाहिए था, अब यहाँ पे आप एक चीज मैंने आपको जिसे बताया था उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, होना चाहिए था। इसके भी सेंस में कई प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं कभी कभी, तो आप ये हो गया, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है कि वो टॉपिक अलग था, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सब सेम वही है। आइए अगला बताते हैं आपको मस्ट हैव का यूज कब होगा। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें जाना, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए था, ठीक है। अब यहां देखिए अवश्य आ गया, कंपल्सरी हो रही है बात, मतलब जो सेंटेंस है वो बिल्कुल क्या हो रहा है, कंफर्म हो रहा है एकदम, मतलब उस पर प्रेशर दिया जा रहा है, और जब भी प्रेशर दिया जाए तो वहां पे मस्ट का यूज हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि जाना चाहिए था, तुम्हें करना ही चाहिए था, तुम्हें पक्का करना ही चाहिए था, तुम्हें जरूर करना ही चाहिए था। ये सब जब सारे वर्ड्स आते हैं ना तो इनकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। अब आप कंफ्यूज हो रहेंगे, है ना, अगर सर यहाँ पे अवश्य आ गया तो क्या इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे क्या? नहीं, इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे। ये जो चाहिए था का जो सेंटेंस जो हम आपको ऑक्सिलरी वर्ब एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसी में क्या होता है कि ये भी काम कर जाता है, इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं। यही तो डिफरेंट है शुड और मस्ट और ought to में। जब हम यहाँ पे अवश्य लगाते हैं तो हम यहाँ तुरंत हम मस्ट का यूज कर लेते हैं। अगर अवश्य आ गया, जरूर आ गया, पक्का आ गया, है ना, या ही शब्द आ गया, जैसे मैंने कहा कि रोहन को अवश्य बाजार जाना ही चाहिए था, मतलब जाना ही चाहिए था, अगर ही आ रहा है मतलब प्रेशर दिया जा रहा है कि यार ऐसा होना ही चाहिए था, तो वहां पे मस्ट हैव का यूज होता है। आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है तुम्हें अवश्य जाना चाहिए था, अब तुम्हें यू। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी आपको अभी नहीं बताया, इसमें वर्ब के फर्स्ट सेकंड फॉर्म से मतलब नहीं है, सॉरी सब्जेक्ट के, जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, डजंट मैटर। कई सारे यूज मैंने आपको ऐसे बताए हैं, आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें देखिए कई सारे ऐसे यूजेस भी हैं जिनमें कि वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वो होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सबके साथ सारे वही कंडीशन अप्लाई होंगे जो सिंगुलर पे है, जो प्लूरल पे है, राइट। तो यहाँ पे यू है, हम यहाँ पे अब यू के साथ यहाँ चाहिए था आया हुआ है, यहाँ पे चाहिए आया था तो हमने शुड हैव यूज किया, यहाँ चाहिए आया था तो क्या हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, मस्ट, इसको यूज करेंगे, हम मस्ट को यूज करेंगे। बात समझ में आई? हम यहाँ पे मस्ट हैव को यूज करेंगे इसलिए क्योंकि सेंटेंस में कंपल्शन हो रही है, अनिवार्यता दी गई है, इसलिए हम यहाँ पे मस्ट हैव यूज करेंगे। तो यू must have to gone, वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्लीज बी कंसंट्रेट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। यू मस्ट हैव टू गॉन, गॉन ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सिंपल। वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने बताया ना यहाँ पे, मतलब कि सेंटेंस में अगर हैव लगा हुआ है, शुड हैव, मस्ट हैव, ought to have, तो यू हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगर सेंटेंस में ought to जो दिया गया है इसका यूज हम कब करेंगे, वो कौन सी कंडीशन होगी जब हम ought to का यूज करेंगे। ought to का यूज जनरली होता है, बहुत कम है, आप बहुत ज्यादा बुक वगैरह पढ़ेंगे ना इंग्लिश की, या फिर आप ये देखेंगे बहुत ज्यादा, मतलब जो ought to का यूज होता है ना बहुत ही कम होता है। लेकिन और होता क्या, कम क्यों होता है, तो उसकी जगह लगता क्या है, उसकी जगह लोग अधिकतर शुड लगा देते हैं। शुड का यूज ऑलमोस्ट होता है, अधिकतर होता है, लेकिन ought to का यूज बहुत ही रेयरली होता है, बहुत कम होता है। लेकिन सही क्या है, हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, ग्रामर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, कि ग्रामर जो हमें शुद्ध रूप से बोलना पढ़ना सिखाती है। तो हम लोग तो यहाँ शुद्ध रूप से सीख रहे हैं, टाइम पास करने तो आए नहीं है, राइट। तो हमें जो चीज, जो नॉलेज होना चाहिए बिल्कुल ठोस होना चाहिए, बिल्कुल पुख्ता नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो हम ought to का यूज भी सीखे रहेंगे। ऐसा नहीं अगर आप शुड लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा। लेकिन ought to का यूज होता कहाँ है, उसके क्या रूल्स होते हैं, कब ought to, अगर ये वर्ड बना हुआ है तो इसका कुछ न कुछ तो मतलब होगा ना कि हाँ ये ऐसी जगह पे यूज होगा, तो हमें उस चीज को फॉलो करना है, राइट। जैसे अगर किसी सेंटेंस में
ड्यूटी जैसा मतलब फील हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि रोहन को अपने देश का सम्मान करना चाहिए था, राइट। रोहन को अपने देश का सम्मान करना चाहिए था। अब यहां पे देखिए रोहन को, है ना, रोहन को अपने देश का सम्मान करना चाहिए था। अब यहां पे देखिए देश के सम्मान की बात आ गई है, राइट। ये क्या है, हमारी ड्यूटीज है, हमारे कर्तव्य है। तो जहां पे ड्यूटी शब्द आए, जहां पे कर्तव्य शब्द नहीं आया, फील हो रहा है अंदर से। जैसे हमने कहा कि हमें अपने माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए थी, है ना। जैसे तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए था। कभी कभार ऐसा होता है, जैसे आप अभी देखे होंगे दिल्ली पे जो रेड फोर्ट है, वहां पे एक बार तिरंगे को मतलब वो कर दिया गया था। तो वहां पे हम ऐसे सिचुएशन में जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, जब हम बोल रहे होते हैं, तो वहां पे हम यही बोलते हैं कि यार तिरंगे का अपमान नहीं होना चाहिए था। तो वहां पे हम शुड हैव का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम मस्ट हैव का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम ऑट टू हैव का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे अपनी ड्यूटी की बात आ रही है। तो यहाँ पे हमने लिखा रोहन को अपने देश का सम्मान करना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑर्डर, रोहन ought to have respected to his country. रोहन को अपने देश का सम्मान करना चाहिए था। तो रोहन ought to have, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना होता है, तो रिस्पेक्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। वर्ब का थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड टू हिज कंट्री। हिज अपने के लिए लगता है ना। रोहन एक लड़का है तो अपने के लिए हिज लग गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइए, ताकि इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियो आपको मिलते रहे, है ना। अब आप ये समझिए कि यहाँ पे जहां पे रिस्पेक्ट की बात आए, जहां पे ड्यूटी शब्द की बात आए। अच्छा, एक बात और है, जैसे यहाँ पे ought to have लगा हुआ है। सर अगर हम यहाँ पे शुड लगा देंगे तो क्या गलत हो जाएगा क्या? देखिए गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन जो नियम है, जो ग्रामर के रूल्स हैं, अगर हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। मैंने आपको अभी बताया ना कि आप जनरली बहुत ज्यादा आप देखेंगे ना तो आपको शुड का यूज ही मिलेगा। अधिकतर आपको चाहिए के सेंस में शुड मिलेगा, मस्ट भी नहीं मिलेगा, शुड ज्यादा मिलेगा। लेकिन बच्चों हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो जो हमें एक्चुअली चीज सीखनी चाहिए, जो सच्चाई हो, जो सही हो, ठीक है। तो आप ऐसी जगह पे जहां पे अपने कर्तव्य की, जैसे हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी, तो वी ought to have served our parents, ठीक है। हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए था। वी ought to have to respected our flag, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा और आज का जो टॉपिक है बिल्कुल समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त और इसी प्रकार के टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।